नमस्कार। अगर आपने H3N2 वायरस का नाम सुना है, घबराए हुए हैं, घबराए ना। होम्योपैथी में कुछ बेस्ट एंटीवायरल दवाइयां मौजूद हैं। मैं हूं डॉक्टर चक्षु और इस वीडियो में आपको बताएंगे, जानकारी देंगे H3N2 वायरस के बारे में, बिल्कुल सटीक स्ट्रेट फॉरवर्ड जानकारी, और संग में बताएंगे वो बेस्ट होम्योपैथिक एंटीवायरल दवाइयां जो आपके परिवार की मदद करेंगी इन्फेक्शन से बाहर निकलने में भी और इन्फेक्शन से बचने में भी। तो ज़रूरी है आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपकी भलाई के लिए है, और बातों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं भाई H3N2 क्या है। H3N2 बेसिकली इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस का ही एक सब टाइप है। इसकी पहली बार खोज 1968 में हांगकांग में हुई थी, मतलब ये कोई नया वायरस नहीं है। जो इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरसेस हैं, इसमें खतरनाक वायरसेस आते हैं जो कि फ्लू लाइक सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं, सांस भी फुलवाते हैं, फीवर भी हाई ग्रेड लाते हैं। जो कि जिन वायरसेस के नाम आपने सुने होंगे, H1N1, H3N2, H2N2, ये सारे वायरसेस इन्फ्लुएंजा टाइप ए के वायरसेस हैं। अब ये जो टाइप ए वायरसेस हैं, ये हाईली कंटेजियस हैं, यानी बहुत तेज़ी से इन्फेक्शन करते हैं, एक से दूसरे मरीज में बहुत तेज़ी से फैलते हैं, सिम्टम्स भी बहुत तेज़ी से लाते हैं और कई बार पेशेंट्स को कॉम्प्लिकेट भी कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं इस वायरस के सिम्टम्स के बारे में। देखिए, जैसा कि 10 मार्च की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की एडवाइजरी है, जो कि उसके बाद दोबारा भी रिलीज हुई है, जैसा पता चल रहा है, मान के चलिए अगर 100% केसेस को हम हैंडल करते हैं तो लगभग 90% केसेस में फीवर है, हाई ग्रेड फीवर है, तेज़ी से बढ़ रहा है और 24 घंटे के अंदर शुरू हो जा रहा है, लगभग 5 दिन रह रहा है और उसके बाद धीरे धीरे करके उतर जाता है। संग में पेशेंट को कफ जो है वो कफ बहुत ज़्यादा हो रहा है, लगभग 85% केसेस में कफ तेज़ी से बढ़ता है, बहुत तेज़ी से खांसी आती है, शरीर में थकान कमजोरी बहुत ज़्यादा हो रही है। लगभग 20% से कम केसेस में लोगों को एस्थमा या ब्रेथलेसनेस हो रही है। इसके संग में वीजिंग यानी सीने में साए साए की आवाज़ आ रही है। और साथ में जो हमारा पेशेंट है, कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें निमोनिया भी हुआ है और फिट्स भी आए हैं। अगर इसके अलावा आप जनरल सिम्टम्स देखें तो देखिए, सोर थ्रोट होना लाजमी सी बात है, आंखों से पानी बहना लाजमी सी बात है, आंखों में दर्द होना, गले में दर्द होना, खाना गटकने में दिक्कत आना, खांसी शुरू हो जाना, नाक से पानी आना, जो पहले बिल्कुल डिस्चार्ज था वाटरी था, फिर सफ़ेद रंग का डिस्चार्ज हो गया। सफ़ेद रंग का ये जो डिस्चार्ज है ये प्रोडक्टिव है, खांसी के संग भी बाहर आ रहा है, इसके साथ में छींकें अगर आ रही हैं तो उसके संग भी बाहर आ जा रहा है। ये जो ड्रॉपलेट्स हैं दूसरे को इन्फेक्ट कर रही हैं। फीवर जो आ रहा है हाई ग्रेड फीवर है, लगभग 102-103 डिग्री का बुखार है, क्योंकि 24 घंटे से शुरू होता है, 5 दिन रहता है, हाई ग्रेड फीवर रहता है, तो मरीज में थकान, कमजोरी, शरीर दर्द, ये सारे सिम्टम्स पैदा कर रहा है। जोड़ों में दर्द भी कुछ मरीजों ने बताया है। तो कुछ ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो अगर इनकी इम्यूनिटी कम थी, कोमॉर्बिड स्टेट, जैसे किसी को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है ना, या कुछ तरह की बीमारियां हैं ऑलरेडी पहले से, तो ऐसे केसेस के अंदर बहुत जल्दी से निमोनिया डेवलप करा है, ये देखा जा रहा है। लेकिन कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा किसी को नहीं हुए हैं। अगर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं तो आपको कॉम्प्लिकेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, यानी अगर आप इम्यूनो सप्रेसेंट दवाइयाँ खा रहे हैं, इम्यूनिटी को सप्रेस कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस हैं। ये मोटी मोटी बात है सिम्टम्स के बारे में, जो कि इन्फॉर्मेशन क्लियर कट है। बचाव का क्या तरीका है? बचाव का तरीका बहुत सिंपल है। आपको मास्क यूज़ करने हैं, सैनिटाइजर्स यूज़ करने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। अगर कोई मरीज़ बीमार है तो ऐसे में उस मरीज़ से थोड़ा सा दूर रहना है। घर में कोई मरीज़ है उसे आइसोलेट करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, खुद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने बोला है वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं करना है। तो ऐसे में कौन सी दवाइयाँ हैं जो काम आएंगी? होम्योपैथिक एंटीवायरल दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं, बहुत इफेक्टिव हैं। अगर आप घर में रखते हैं तो ना सिर्फ प्रिवेंशन में यानी बचाव में काम करती हैं, बल्कि सिम्टम्स को इम्प्रूव करने में भी मदद करती हैं। तो चर्चा कर लेते हैं भाई बेस्ट होम्योपैथिक एंटीवायरल दवाइयों की। नंबर 1 दवा है एकोनाइटम नेपिलस। 24 घंटे, पहले 24 घंटे की दवा है। एकोनाइटम नेपिलस कब काम आएगी? जब ठंडी हवा चल रही हो, यानी बदलता हुआ मौसम हो, और उसके बाद मरीज को सडनली फ्लू लाइक सिम्टम्स शुरू हो जाएं, फीवर आने लग जाए, हाई ग्रेड फीवर हो, प्यास बहुत ज़्यादा लगे, ठंड में मरीज को जो है तकलीफ, जिसे कहते हैं मरीज को मज़ा आ रहा हो ठंड में, गर्माहट में जाए तो तकलीफ होने लग जाए, और बेचैनी उसके दिमाग में इन्फेक्ट होने के बाद बहुत ज़्यादा आ जाए, दिमागी तौर पर बहुत बेचैन रहे, यहाँ पर एकोनाइटम नेपिलस बेस्ट मेडिसिन है। फर्स्ट 24 आवर्स की दवा है, इससे पहले कि सिम्टम ज़्यादा आगे बढ़ें। एकोनाइटम नेपिलस 200 को घर में रखिए। आप 200 पोटेंसी को 2 बूंद दवा 1 चम्मच पानी में डालकर दिन में 5 बार तक 24 घंटे, पहले 24 घंटे में दे दीजिए। जैसे ही लगे कि बच्चे या बड़े किसी को भी सिम्टम आने शुरू हो गए, कितनी बूंदें? 2 बूंदें 1 चम्मच पानी में दे दें।
पहले 24 घंटे तक लगातार दिन में 5 बार दें, मरीज को इंप्रूवमेंट आ जाएगा। इंप्रूवमेंट आए, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो तो लगभग मान के चलें कि 36 घंटे यानी फर्स्ट 36 आवर्स तक कंटिन्यू करें, उसके बाद बंद कर दें। अब जो दूसरी दवा है यहाँ पे, दैट इज आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम देखिए बचाव की भी बहुत इंपॉर्टेंट दवा है। तो जब भी कोई ऐसा वायरल इन्फेक्शन आए, आर्सेनिक एल्बम 200 घर में रखिए। दिन में 1 बार 2 बूंद दवा 1 चम्मच पानी में पूरे परिवार को सुबह सुबह ज़रूर दीजिए। 7 दिन तक दीजिए, उसके बाद बंद कर दीजिए। जो हमारे होम्योपैथिक डिपार्टमेंट की एडवाइजरी थी कोविड के टाइम पे, वो थी 3 दिन तक देने की। तो मैं आपसे कहूँगा 3 दिन तक सफिशिएंट है, पर फिर भी अगर आपको डर है तो 7 दिन तक मैक्सिमम दें, उसके बाद बंद कर दें। ये प्रिवेंटिव की डोसेज है। अब आर्सेनिक ट्रीटमेंट में कहाँ काम आएगी, जब यही फ्लू लाइक सिम्टम 24 घंटे पार कर जाएं, अब पेशेंट को कंजेशन चालू हो जाए, सीने में पीले सफ़ेद रंग का बलगम शुरू हो जाए, नाक से पीले रंग का बलगम आने लग जाए, खांसते खांसते मरीज को बहुत दिक्कत हो, शरीर में भी बेचैनी हो, यानी पेशेंट को बेचैनी शरीर में बहुत ज़्यादा हो, मेंटली बहुत ज़्यादा बेचैन हो, पूरा शरीर बुरी तरह से फीवर में तप रहा हो, भयंकर प्यास लग रही हो, थोड़े थोड़े इंटरवल पे पानी पी रहा हो, और ऐसे में उल्टा हो जाए एकोनाइट से, उसको अब गर्माहट में अच्छा लगे और ठंडी में दिक्कत लगे, आर्सेनिक एल्बम बहुत बढ़िया दवा है। प्रिवेंटिव में आर्सेनिक एल्बम 200 में इस्तेमाल करें और ट्रीटमेंट के टाइम पे भी 200 में करें, लेकिन 200 पोटेंसी को पहले 24 घंटे के बाद शुरू करें, जब एकोनाइट देने के बाद इम्प्रूवमेंट हल्का सा ना लगे तो। और जब आप आर्सेनिक शुरू करें तो लगभग इसे 3 दिन तक लगातार कंटिन्यू करें, ताकि चेस्ट कंजेशन भी इम्प्रूव हो, वीजिंग भी कंट्रोल में आ जाए, निमोनिया में पेशेंट ना जाए। तो इन सभी चीज़ों से बचाव भी करेगी, सिम्टम्स भी इम्प्रूव करेगी, फीवर भी इम्प्रूव करेगी। ऐसे में 2 बूंद दवा 1 चम्मच पानी में डाल के दिन में 4 बार तक दीजिए और लगभग अगले 3 दिन तक दीजिए। तीसरी दवा जो है थोड़ी रेयर काइंड ऑफ रेमेडी है, पर बहुत यूज होती है तब जब यहीं पर ये जो कंजेशन था ये बढ़ जाए। सपोज पहले आपने एकोनाइट दे दी, कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हुआ 24 घंटे में, फिर आपने आर्सेनिक दे दी, 3 दिन तक आपने दवा दी, लेकिन अब जो था वो कंजेशन, आर्सेनिक से फायदा तो हुआ पर कंजेशन हल्का सा बढ़ गया। अब वो कंजेशन साइनस में पहुंच गया तो साइनोसाइटिस लाइक सिम्टम्स आ गए। नोज थी यानी आपकी नाक जो थी वो ठस हो गई, नाक से बलगम बाहर नहीं आ रहा है, गले से बलगम बहुत ज़्यादा बाहर नहीं आ रहा है, मरीज को वीजिंग शुरू हो रही है यानी सांस लेने में दिक्कत आ रही है, एस्थमा लाइक कंप्लेंट्स आ रही हैं, और अब मरीज को जो है जिसे कहते हैं तकलीफ महसूस हो रही है, बस निमोनिया अभी डेवलप नहीं करा है। तो यहाँ पर यूकेलिप्टस बहुत ही अच्छी दवा है। और अगर आप ऐसे में यूकेलिप्टस को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा यूकेलिप्टस को, क्योंकि आर्सेनिक 200 में यूज़ कर चुके थे, तो आप यूकेलिप्टस को 30 में इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 5 बार तक दे सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर 2 घंटे पर भी दे सकते हैं। अगले 2 दिन तक लगातार दी, नहीं तीसरे दिन या दूसरे दिन से शुरू करें। दूसरे दिन अगर आर्सेनिक दे दी तो तीसरे दिन से शुरू करें, और तीसरे दिन से यूकेलिप्टस को अगले 2 दिन तक दें। दिन में लगभग 5 बार के हिसाब से दें। अगर आपको डाउट हो 200 पोटेंसी मिल जाए तो 200 पोटेंसी दिन में 3 बार दें, अगले 2 दिन तक पेशेंट को इंप्रूवमेंट आ जाएगा। अगर ये सब चीज़ें हो जाएं और पेशेंट काफ़ी इंप्रूव होने लग जाए, लेकिन शरीर बहुत बुरी तरह टूट रहा हो, पड़े रहने का मन कर रहा हो, कंप्लीट ड्राइनेस हो गई हो, नाक भी ड्राई, मुंह भी ड्राई, कॉन्स्टिपेशन भी हो जाए, शरीर में भयंकर थकान हो, पड़े रहने का मन करे, हिलने की बिल्कुल इच्छा ना करे, तो आप याद कर लीजिए ब्राइनिया नाम की दवा। ऐसे में ब्राइनिया को भी 200 में इस्तेमाल करेंगे। 2 बूंद दवा के हिसाब से 1 चम्मच पानी में डालकर ही इस्तेमाल करेंगे। दिन में 3 बार तक देंगे। यूकेलिप्टस के बाद जब नोज स्टफी हो जाए और ड्राई हो जाए, जो स्टफ्ड थी वो ड्राई हो जाए, तो जब परसिस्टेंट ड्राइनेस हो, हर जगह ड्राइनेस आपको मिले, सूखापन मिले, नाक में ड्राइनेस, मुंह में ड्राइनेस, कॉन्स्टिपेशन भी लगने लग जाए, पड़े रहने का मन करे, उठने की बिल्कुल इच्छा ना करे, मूवमेंट करने में मरीज को दिक्कत होने लग जाए, यहाँ पर ब्राइनिया बहुत अच्छी दवा है। फीवर और फीवर के बाद के होने वाले शरीर दर्द में बहुत अच्छा काम करती है। बता चुका, 200 में यूज़ करिए, दिन में 3 बार यूज़ करिए, अगले 3 दिन तक दीजिए, यानी 7वें दिन तक आपकी दवाइयाँ इस तरह चलेंगी, मरीज कंप्लीटली इंप्रूव हो जाएगा और बहुत इफेक्टिव साबित होंगी। अब सपोज करिए एक ऐसी दवा आपको चाहिए जो पोटेंसी में आप इस्तेमाल करना नहीं चाहते पर इसी तरह के सिम्टम्स में काम करे, और आप मदर टिंचर में उसे लेना चाहें, तो यहाँ पर जो दवा है दैट इज ऑसिमम सैंक्टम क्यू, यानी तुलसी से बनी दवा। अभी जो तुलसी से बनी दवा है, अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, सेम पूरे फ्लू लाइक सिम्टम्स पे काम करेगी, यानी ना सिर्फ सोर थ्रोट, जो आपकी रनिंग नोज है, आंखों से गिरने वाला जो पानी है, आपके आंखों का जो दर्द है, थ्रोट लाइक सिम्टम्स है, यानी कंप्लीट फ्लू लाइक सिम्टम्स प्लस एस्थमा प्लस वीजिंग, संग में हल्का सा निमोनिया अगर डेवलप कर रहा हो, सभी कंप्लेंट्स में ऑसिमम सैंक्टम इज अ वेरी गुड रेमेडी। आप ऑसिमम सैंक्टम को अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मान के चलें 10 बूंद दवा ए से आधा कप गुनगुने पानी में डालें और लगभग दिन में
3 से 5 बार तक बाकी दवाइयों के संग में अगर 7 दिन तक यूज करते हैं पेशेंट इंप्रूव हो जाएगा। आई होप कि मैंने कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दिए होंगे। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो ना, कमेंट सेक्शन आपका है, प्लीज लिखिएगा जरूर, कोशिश करूंगा जवाब देने की। तो अगर आप समझ गए होंगे तो ये जो 5 एंटीवायरल दवाइयां हैं ना, ये बहुत इफेक्टिव है। वायरस कोई सा भी हो, अगर इन्फ्लुएंजा टाइप ए का वायरस है तो वो कितने भी ट्रेट बदलेगा ना, तब भी ये 5 दवाइयां हमेशा काम आएंगी। इसलिए इन दवाइयों को घर पे रखेंगे, इस वीडियो को देखकर इस दवा को इस्तेमाल करेंगे, रिजल्ट जरूर मिलेंगे। अगर कोई भी दिक्कत हो रही हो ना, कॉम्प्लिकेशन हल्का सा भी लगे, नियर बाय डॉक्टर आपके सबसे बढ़िया दोस्त हैं, सबसे ज़्यादा आपकी मदद करेंगे। लेकिन एडवाइजरी याद रखिए, गवर्नमेंट की खुद की एडवाइजरी है, वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करने हैं, प्लीज़ ना करें। तो अगर आप इस बातों से संतुष्ट हैं, ये वीडियो आपके काम आई हो, तो मेरे को थम्स अप देना ज़रूर बनता है। और अगर आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं, प्लीज़ इस वीडियो को जनहित में लोगों तक शेयर करें, हो सकता है और बहुत सारे लोगों की मदद हो जाए। हर व्यक्ति हर तरह का इलाज अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आई होप कि मैंने इस वीडियो में जानकारी दी थी, संतुष्ट हैं आप, मुझे थम्स अप दे चुके हैं। पहली बार वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू।